2022 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव शुरू कर रहे हैं नवरात्र में अपनी चुनावी यात्राएं। कहां पर धर्मांतरण मामले में पड़ा है बड़ा छापा और क्या क्या सील किया है एटीएस ने, और भूपेश बघेल आज एयरपोर्ट पर तो उतर गए, लेकिन एयरपोर्ट पर क्या हुआ, ये सब जानिए हमारे कार्यक्रम आज का यूपी में। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं आज का यूपी। अवैध धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली के ओखला स्थित शाहीन बाग के 4 जगहों पर यूपी एटीएस ने छापेमारी की। यूपी एटीएस की तरफ से उनके कमांडो और पुलिस के दस्ते इस 4 जगहों पर भेजे गए ताकि अवैध धर्मांतरण का जो एक बड़ा रैकेट चल रहा था उसमें पुलिस को सुराग हाथ लग सके। इन 4 जगहों में एक कलीम सिद्दीकी का घर था, दूसरा अब्दुल रहमान इसका भी घर था, ग्लोबल पीस सेंटर का दफ्तर था और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन का दफ्तर था। ये सभी ओखला के शाहीन बाग इलाके में थे और आज बकायदा एटीएस ने वहां पर छापेमारी की। जो प्रेस रिलीज एटीएस की तरफ से यूपी पुलिस की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक ये सघन छापेमारी चली। इसमें कई गैजेट्स, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, मोबाइल, पेन ड्राइव और कई ऐसी चीजें जब्त की गई जिससे पुलिस को इस अवैध धर्मांतरण के मामले में सुराग मिल सकता है और इनकी जांच में सहयोग हो सकता है। एक साथ 4 जगहों पर यह एटीएस की बड़ी छापेमारी थी। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यूपी एटीएस की टीम ने इस छापेमारी को पूरा किया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है साथ साथ कि जल्द ही एटीएस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल करेगी। कलीम सिद्दीकी को लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी काफ़ी हैं। यहाँ तक कि एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनके साथ आवाज़ उठाई है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस को और खासकर एटीएस को इस अवैध धर्मांतरण के रैकेट को न्यायालय में सिद्ध करना ही होगा। यही वजह है कि आज इस छापेमारी को बड़ी छापेमारी के तौर पर देखा जा रहा है और जल्द ही इस मामले में और बड़े खुलासे की उम्मीद भी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव 12 अक्टूबर से यानी कि इसी नवरात्र से समाजवादी विजय यात्रा लेकर निकल रहे हैं। 2022 चुनाव को देखते हुए यह अखिलेश यादव का सीधा जमीन पर उतरने, सीधा चुनावी रथ को लेकर निकलने का अभियान है। यानी कि नवरात्र से अखिलेश यादव अब चुनावी अभियान में सीधे कूद रहे हैं। समाजवादी विजय यात्रा इसका नाम उन्होंने रखा है और रथ से पूरे उत्तर प्रदेश को मथेंगे। अभी भी 5 से 6 महीने का वक्त है और अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में इस समाजवादी विजय यात्रा को लेकर जा रहे हैं। आज उन्होंने कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने इस ट्वीट में इसका नाम भी बताया कि 22 में बाइसिकल समाजवादी विजय रथ यात्रा होगी, लेकिन साथ साथ उन्होंने पहले के 2 यात्राओं का भी जिक्र किया, 2 रथों का भी जिक्र किया। 2001 में क्रांति रथ जिस पर अखिलेश सवार थे तब उसकी तस्वीर उन्होंने शेयर की और साथ साथ 2011 के भी उस क्रांति रथ की तस्वीर उन्होंने शेयर की। यानी कि अब के बाद से 12 अक्टूबर नवरात्र से जो ये शुरू होगा अखिलेश यादव का अपना चुनावी अभियान, अब ये चुनाव तक चलेगा। पूरे मूड में अखिलेश यादव अब पूरे उत्तर प्रदेश को सियासी तौर पर मतने निकल रहे हैं। जो लोग भी ये कहते रहे हैं कि अब अखिलेश घर में बैठकर पार्टी दफ्तर से राजनीति करते हैं, तो अगले 6 महीने तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब सड़क पर, रथों पर, जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देने जा रहे हैं। इस पर हालांकि बीजेपी की तरफ से स्वतंत्र देव सिंह जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी चुटकी ली है और ट्वीट कर उस फोटो में पूछा है कि क्या इसमें किसी का चेहरा गायब है। यानी कि विजय रथ उन्होंने नाम तो दिया है लेकिन विजय बीजेपी की होगी, ये उनके कहने का अर्थ समझ में आ रहा है। समाजवादी पार्टी अब पूरे मूड में आ चुकी है चुनावी और अखिलेश यादव 12 अक्टूबर से पूरे उत्तर प्रदेश में अपने इस विजय रथ को लेकर निकलने वाले हैं। अब अगली खबर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे लखनऊ, लेकिन
आज प्रशासन ने उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलने दिया। प्रियंका गांधी इस वक्त अरेस्ट हैं, हाउस अरेस्ट हैं। उन्हें एक गेस्ट हाउस में रखा हुआ है और आज सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए भूपेश बघेल दूसरी दफा उन्होंने कोशिश की थी लखनऊ पहुंचने की। जब लखनऊ एयरपोर्ट से उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया तो वो एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने वहां से एक जूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बात मीडिया तक पहुंचाई, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस जाना पड़ा। आपको बता दें कि एक दिन पहले भूपेश बघेल लखनऊ आ रहे थे और तब उनकी फ्लाइट को यहां उतरने नहीं दिया गया था। दरअसल इस वक्त लखीमपुर खीरी को लेकर मामला गर्म है। 4 किसानों की मौत और साथ साथ 4 बीजेपी के कार्यकर्ता और ड्राइवरों की मौत के बाद से माहौल काफी गर्म है और सियासतदान वहां पहुंचना चाहते हैं। प्रियंका गांधी को रोका गया और तमाम सियासी दलों के नेताओं को रोक दिया गया है, लेकिन भूपेश बघेल लखनऊ आना चाहते थे, प्रियंका गांधी से मिलना चाहते थे और लखीमपुर खीरी भी जाना चाहते थे। सरकार ने पहले दिन उनके फ्लाइट को नहीं उतरने दिया और आज उनकी फ्लाइट उतरी, वो भी उतरे, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया। जब तक कहा यह जा रहा है कि जब तक ग्राउंड जीरो पर माहौल शांत नहीं होगा तब तक सियासतदानों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि प्रियंका गांधी को यह समझाने की कोशिश हो रही है कि वो वापस लखनऊ लौटें, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी मना कर दिया है और वो हर हाल में लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलना चाहती हैं। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारा वेबसाइट www.uptak.in लॉगिन करना ना भूलें।